क्लास में बच्चों 10+2 का जो इम्पोर्टेंट है जी के लिए भी और इम्पोर्टेंट है नेट के लिए केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का नाम है, ऐसे आता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत, हिंदी में लोग कहते हैं रासायनिक गतिकी। बच्चों इसमें दो सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और लैंग्वेज का पूछा जाता है 10+2 के लिए, लेकिन जी और नेट के लिए ये इंपॉर्टेंट है इसका इक्वेशन एक्सप्रेशन। रह गया कि सर तो इसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे, क्या है ये। तो बच्चों हम आपको बताता हूँ केमिकल काइनेटिक्स में पहला सवाल आता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहला सवाल है बच्चों, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका हिंदी ये हुआ बच्चों कि शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक ज्ञात करें। अब बताता हूं बच्चों इसकी सॉल्यूशन की बात कि कैसे लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे हम लोग कि ए नाम का रिएक्टेंट है, ए नाम का रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, रिएक्शन में भाग ले रहा है। ए नाम का रिएक्टेंट है, बी नाम का प्रोडक्ट है, इसको रिएक्टेंट कहेंगे और डी को बच्चों प्रोडक्ट बोलेंगे। इनिशियल में ले लेता हूं बच्चों कि जो ए नाम का रिएक्टेंट है उसको ए कहता हूं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या कहता हूं, कॉन्सेंट्रेशन को, सांद्रण को, इसको ए कह रहा हूं। और टाइम यहां लगती है 0। टाइम कुछ व्यतीत हो जाता है, खपत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो टाइम लग गया t बराबर t बच्चों। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन घट जाता है रिएक्टेंट का, कॉन्सेंट्रेशन सांद्रण घट जाता है बच्चों, तो a - x लगा कि सर आप कहें कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, याद रखिएगा बच्चों कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनली टू द concentration ऑफ रिएक्टेंट। यदि हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे तो ये सोच रहे होंगे बच्चों कि सर क्या लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन का हिंदी हुआ बच्चों अभिक्रिया का वेग। ये समानुपाती हो जाता है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब प्रतिकारक के सांद्रण के, प्रतिकारक के सांद्रण के। लेकिन बच्चों अब ध्यान देने वाली बातें हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को dx/dt कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, dx/dt कहेंगे। प्रोपोर्शनली लगाएंगे बच्चों, कहता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द कॉन्सेंट्रेशन a - x है। देख रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, तो a - x हो गई। और जब बोल दिया बच्चों कि जीरो ऑर्डर चाहिए हमको, इसका मतलब इस पर पावर कितना बच्चों, 0। कितना पावर, 0। आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि जब भी प्रोपोर्शनली घटा है दो चीज लगा, इक्वल और कांस्टेंट लगा, तो यहाँ लगाएंगे इक्वल और ये कांस्टेंट हो गया a - x के पावर 0। याद रखना बच्चों कि किसी भी संख्या पर पावर 0 आता है तो आंसर 1 हो जाता है, किसी भी संख्या पर पावर 0 आती है तो आंसर कितने हो जाती है, 1 हो जाती है। तो dx/dt इक्वल k, dx इक्वल k में t से गुना dt से गुना k dt। अब बताता हूं बच्चों इसके बाद क्या करना है, फाइनली इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन dx इक्वल इंटीग्रेशन k dt। जैसे देखो याद रखना बच्चों इंटीग्रेशन dx का x होता है, x का कितना होता है बच्चों, x होता है, और k कांस्टेंट होने के कारण बाहर निकल गया, dt का t हो गया, x बराबर k और dt का t। तो कोई पूछे कि आज से हम एक सवाल पूछता हूं आपसे, किस
फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो उसका सीधा वैल्यू बोलेगा x इक्वल kT होता है। समझ में आ गई? तो ये थे आपका केमिकल काइनेटिक्स का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैंने आपको एक बार रिपीट कर दिया कि लैंग्वेज के लिए 10+2 जरूर पूछेगा, और यदि जी में बैठ रहे हैं या नीट में बैठ रहे हैं तो आप ये ध्यान दे दीजिएगा, तो उसका कोर्स पर न्यूमेरिकल्स बनेंगे। अंडरस्टैंड? पॉज कर दो। रेडी? देखो बच्चों, इसी में एक सवाल और आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स का दो सवाल बहुत है, एक है जीरो ऑर्डर और एक है फर्स्ट ऑर्डर। ये दोनों सवाल पढ़ने के बाद लैंग्वेज को मत दो, एकदम टच करेगा ही करेगा, लेकिन मैं आगे भी आपको हिंट कर देता हूँ कि दोनों में छाया जाएगा सवाल। बस खाली तरीका जाने ढूंढने का क्या क्या है। बच्चों अब देखो, जिसको जीरो ऑर्डर समझ में आ गया होगा, पहला सेट फर्स्ट ऑर्डर को करेगा सर अब इसका स्टार बनेगा। कैसे बन गया भाई स्टार को? तो देखो बताता हूँ। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अब यदि हिंदी मीडियम में पढ़ रहे होंगे बच्चों, लैंग्वेज हिंदी होगा, तो सोच लेगा सुन कोटि ना हो तो बल्कि प्रथम कोटि होगा, प्रथम कोटि। ताकि सर अब क्या क्या कीजिएगा इसमें? कुछ नहीं करूंगा बच्चों। सबसे पहले ए नाम का रिएक्टेंट, हिंदी में भी बोल दिया था, प्रतिकारक बोले थे, आरबी नाम का प्रोडक्ट। कहते हैं स्टार्टिंग में इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए है। स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन कितना? ए है। टाइम कितना लगा? 0। और टाइम जब कुछ खपत हो गया, समाप्त हो गया, लग गया उसमें, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन घट जाता है, और ये माइनस क्या हो गया? 1 हो गया। मैंने एक लाइन पढ़ाया बच्चों कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब हो गया बच्चों कि अभिक्रिया का जो वेग है, अभी भी लिखे थे, अभिक्रिया का जो वेग है वो प्रोपोर्शनली है प्रतिकारक के सांद्रता से। अभी बोले थे बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हमेशा याद रखना है dx/dt। dx/dt को लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का, dx/dt प्रोपोर्शनली। मैंने बोला बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन A - x। देख लो बच्चों, A - x हो गई, और फर्स्ट ऑर्डर बोला है, उसमें जीरो ऑर्डर था, तो देखा होगा पावर हम 0 लिखे थे। याद करो, एकदम बहुत अच्छी बातें बता रहा हूँ। यहाँ फर्स्ट ऑर्डर हो गया तो ठीक लिख गया। आप सभी लोग को मालूम होगा कि एक पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे x के पावर 1, तो मतलब x जब तक 2 नहीं होता तब तक कोई ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं होता, जो है वही रह जाएगा। तो dx/dt मैं बताऊंगा बच्चों कि प्रोपोर्शनली जब बढ़ता है तो 2 चीज लगता है, इक्वल और कांस्टेंट लगती है। तो यहाँ इक्वल हो गया बच्चों कि A - x। जानकारी होना चाहिए बच्चों, एक होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, मतलब dx वाला को A - x के साथ लिखें, dx A - x k × dt। अब बच्चों पता होना चाहिए दोनों तरफ इंटीग्रेट लगाएंगे, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। इधर हो गया बच्चों dx A - x k इंटीग्रेशन dt। के कांस्टेंट निकाल बाहर निकाल दे बच्चों। अब देखो क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन dx/x को log x कहते हैं, लेकिन शुद्ध log का नाम ln है, तो लिखेंगे बच्चों ln A - x। लेकिन बातें करूंगा बच्चों कि x के बगल में कौन है? माइनस, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ माइनस, और k का k लिखेंगे बच्चों, और dt का t प्लस c। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों कि टाइम स्टार्टिंग में कितना लगा था। तो टाइम सबको पता हो गया पूरे स्टूडेंट को कि स्टार्टिंग में टाइम 0 थी। कितनी थी टाइम? 0 थी। जब टाइम 0 थी बच्चों, तो सोच लीजिए कि x का कॉन्सेंट्रेशन भी 0 था। टाइम 0 तो x भी 0। ये देखिए टाइम 0 तो यहाँ x 0 था ना, ये आया था। तो सोचो बच्चों यहाँ पुट कर दो t 0 और x 0, तो ln A - 0 k × 0 + c। तो यहाँ ln A = c। इसको कहते हैं बच्चों इक्वेशन फर्स्ट। करते हैं क्या बच्चों, ये जो c का मान आया है इसको पुट कर देते हैं इसमें, किसमें? इक्वेशन फर्स्ट में। किसमें? इक्वेशन फर्स्ट में। लिखेंगे बच्चों पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट। -ln A - x k t, और c की जगह हो गया बच्चों -ln A। आप कुछ बताता हूँ बच्चों, देखिए यहाँ इतना बड़ा है, इधर को सोचिएगा कि यहाँ परेशानी कुछ हो जाए। देखिए आप लोग के लिए हटा देता हूँ यहाँ, ये हो गया -ln A से kt -ln A। समझ में आ गई बच्चों? उसके बाद देखिए बिट रहा है, इधर घबराइएगा, ये पहले ही वाला चीज है, टैक्स है।
सवाल खाली बताओ तो याद होगा। फर्स्ट ऑर्डर कर दिया हूँ, इसमें हिंदी में प्रथम कोटि कर दिया हूँ, लेकिन पहला प्रोडक्ट है, इन्हें घबराइएगा, यूट्यूब पर आया ही नहीं, ये मटेरियल पहले से मिल चुका है आपको, थोड़ा सा खाली सावधानी बरतने की चीज है। इसलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ बच्चों और आगे बढ़ जाता हूँ। देखिए इसके देखो बच्चों, मैं वो जो माइनस में एल एन दिख रहा है, एल एन है लेफ्ट साइड में, उसको इधर लाएंगे तो प्लस में होगा। ऐसे लिखेंगे बच्चों, एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस ए इक्वल के टी। बच्चों लॉग का एक फॉर्मूला है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है लॉग का, जो मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ कि माइनस में जब रहता है तो डिवाइड में चला जाता है, माइनस में रहता है बच्चों तो डिवाइड में चला जाता है। ऐसा हो जाता है एल एन ए वाई ए माइनस एक्स इक्वल के टी। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आप क्या कीजिएगा, हमको बताइए। मैं आप लोगों को ऑर्डर देता हूँ नहीं, बल्कि आप लोगों से एक सजेशन लेता हूँ और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों यहाँ से मैं आप लोगों के सामने के का मान निकाल के दिखाऊंगा। क्या? के का मान निकाल के दिखाऊंगा। तो के इक्वल 1/t एल एन ए बाई ए माइनस एक्स। लॉग जब घटता है बच्चों, याद रखिएगा, जब भी लॉग घटा है बच्चों, जब भी लॉग घटा है एल एन, ये नेचुरल लॉग होती है, एल एन को जब जनरल लॉग बनाई जाती है तो 2.3026, ऐसे बहुत दुनिया वाला 26 को 3 ही लिख देते हैं, ऐसे 2.303 ये लिख देते हैं, ऐसे एक्यूरेट मान इसका 2.3026। लेकिन मैं भी अब मेरा करके इसको लिखने के बाद 3 कर देता हूँ बाई टी। अब लॉग नहीं रहा, एल एन नहीं रहा, बल्कि एल ओ जी हो गया लॉग ए वाई ए माइनस एक्स। ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एक्सप्रेशन। इस पर ढेर सारे न्यूमेरिकल बनाइए और एकदम कोई ना कोई टच कर जाएगा। तो स्टॉप होती है ये कॉन्सेप्ट आपका।